कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने किया था टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस तरीके की इक्वेशंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस करी थी ना ये, कि कैसे वो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये सब हमने किया था। सेकंड में हमने किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की किस तरीके से हम उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 3 मेथड करे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग वेरिएबल मेथड, उसका नाम है ये रिड्यूसिंग वेरिएबल मेथड। ये कब अप्लाई होता है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं गिवन है, वी विल कन्वर्ट, उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कैसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करना हो सकता है ये आपका, जो मैं ले रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ आपका 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड वन इज 6/x - 1 प्लस -3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है। अब आप लोगों को दिख रहा है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं लग रही है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, आप देखिए इसमें डिनोमिनेटर में ये जो है वैल्यू ये सेम दे रखी है। ओके, हम क्या करेंगे, इसको किसी की फॉर्म में कुछ इमेजिन करके कुछ इसको लेकर हम इसमें रिड्यूस करेंगे। इसको कैसे, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट 1/x - 1 इज b। आप a b c कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या लेना है, हमने x y के अलावा ये ले लिया, ठीक है। 1 जो है इसको ले लिया एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू q। ओके, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, वी विल अप्लाई दीज इन दीज टू इक्वेशन। जब हम फर्स्ट में रखेंगे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 1/x - 1 मीन्स क्या हो गया, ये 5p प्लस 1/y - 2 q इज इक्वल टू 2। आपने ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, इसको हमने थर्ड में और फोर्थ में भी कन्वर्ट कर दिया थी, 6p - 3q इज इक्वल टू 1। अब ये लीनियर बन गई। अब आप जैसे सॉल्व करते थे, कई बार क्वेश्चन में लिखा ही आ जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोग सोचते हैं अब ये कैसे होगा, कैसे सब्स्टिट्यूशन इस पे कैसे अप्लाई करी जाए। आप लोग एलसीएम लेके करते रहते हैं, नहीं ध्यान रखना, पहले आप इसको रिड्यूस करके नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में तो लेके आएंगे, लीनियर इक्वेशन में लेके आए, फिर उसके बाद आप इसको जो है, अगर सब्स्टिट्यूशन का है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दीजिए, एलिमिनेशन से कहा है तो उससे कर दीजिए। अभी हम इसको कर लेते हैं, चलो इसको हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करते थे, फिर चेक करते थे साइन और फिर उसको सॉल्व कर देते थे। अब इसमें हमारे पास देखिए, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन को, तो आप देखोगे दोनों का कोएफिशिएंट सेम बन जाता है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड इक्वेशन 4, फोर्थ को हमने ऐड कर दिया। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 15p प्लस 3q, 3 2 6, दोनों साइड करना है, ये बात भी ध्यान रखना। बच्चे एक साइड कर देते हैं, दूसरी साइड नहीं करते हैं, नहीं दोनों साइड, पूरा आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सेकेंड फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब आपने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है, तभी कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो गए। 15 और 6 21p, 6 and 1 7, so p is equal to 7/21, that is 1/3। p की वैल्यू 1/3 आ गई। अब देखो p हमने क्या लिया था, 1/x - 1 लिया था। अभी हमें ये भी निकालना है, q भी निकालना है ना। चलो अब q निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट p की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में रख दी, सपोज करो हमने थर्ड में रख दी। फोर्थ p is equal to 1/3 in equation 3।
थर्ड में रख दी। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 5 इंटू 1/3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5, यू विल गेट 1/3। अब देखो p की वैल्यू 1/3 आ गई, q की भी, सो मेथड ऑफ चांस की दोनों की सेम आ गई, डिफरेंट भी आ सकती है। q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/3 आ गई ना, p और q आ गया। लेकिन हमें तो सॉल्व किसके लिए करना है, x और y के लिए करना है। हम क्या करेंगे, अब इसका नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हम यहाँ से इसको क्या किया था हमने, जब ये इक्वल था therefore 1/x minus 1 is equal to p था, this one is equal to 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 is equal to x minus 1, सॉल्व कर दिया, x is equal to कितना आ गया 4, आ गई x की वैल्यू। सेम हियर ऐसे इसमें करेंगे, 1/y minus 2 is equal to q था, so q is also 1/3, q की वैल्यू क्या थी 1/3, again cross multiply y minus 2, so y is equal to 5. This is known as the reducing variable method. ओके, आता है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन, इसमें से कहीं ना कहीं से चाहे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो आपकी 2.6 है, इसके बाद में ऑप्शनल एक्सरसाइज है, दोनों में है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में तो पूरे मिक्स क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैथ करा भी रही हूँ, कुछ अपने आप करिएगा। आज हम लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499xy। ओके, 101x प्लस 99y is equal to 501xy। कुछ लग रही है आपको लीनियर में? नहीं लग रही है ना। और उस दिन मैंने ना इससे पहले वाले में आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें मैंने कहा था आप देखना बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन क्या है इजी करने के लिए, ये y का कोफिशिएंट x का है, ये इंटरचेंज कोफिशिएंट है ना, इक्वल से है, तो हम इसको कैसे करते थे। फर्स्ट हमने क्या करा, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 200x प्लस 200y इज इक्वल टू यहाँ से 1000xy। ओके, समझ में आया ना। अब 200 से रिड्यूस किया, यू विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 5xy। अभी भी लीनियर नहीं है, अब इसको हम मतलब चेंज करना है किसी भी तरीके से, रिड्यूस। क्या करोगे आप, नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय xy। इस साइड तो हमें केवल कोफिशिएंट लेके आना है, xy से डिवाइड कर दिया। देखिए x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हुआ, यू विल गेट 1 अपॉन y 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब लग रही है जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी की तरीके की हो गई ना ये एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये इक्वेशन बन गई, हमारे पास फर्स्ट थी, ये सेकेंड, ये थर्ड। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन कैसे लेके आएंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 101 माइनस 99, यू विल गेट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2xy। सेम हमने रिड्यूस किया इसे, 2xy से सब जो आपने डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमने क्या कर लेना है, इसको फिर से हमने कंसीडर कर लिया, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। जो भी लिखा है यहाँ पर 1 अपॉन y क्या लिया हमने, q। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, q प्लस p इज इक्वल टू 5, ये फिफ्थ इक्वेशन में लेते हैं, एंड यहाँ से q माइनस p इज इक्वल टू 1, सिक्स इक्वेशन। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं, अगेन अब सॉल्व कर दीजिए आप इसे, आ रहा है ना समझ में। कैसे करेंगे, अगेन यूज एलिमिनेशन मेथड, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, ऐड कर दिया।
ऐड करोगे तो देखो ये p से p कैंसिल एंड यू विल गेट 2q इज इक्वल टू 6. दिस implies q is equal to 3. When q is 3, what is q? Means therefore 1 upon y is equal to 3. So what is y? y is equal to 1 by 3. Okay. सेकेंड हमने यहां से ले लिया 2q इज इक्वल टू, ये ऐड करके आया था हमारे पास में. अब आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें ये भी तो निकालना है, x भी तो निकालना है ना. x निकालने के लिए हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग, चाहे आप q की वैल्यू रख के p वैसे निकाल लेते हैं. चलिए ऐसे वाला कर लेते हैं. पुट q इज इक्वल टू 3. जब q इज इक्वल टू 3 रखा, so p is equal to 5 minus 3, you will get 2. What is p? Therefore 1 upon x is equal to 2. This implies x is equal to 1 upon 2. हो गया सिंप्लीफाई. आया समझ में. रिड्यूसिंग वेरिएबल ये इस तरीके से है कि आपके जो डिनोमिनेटर में देखिएगा रूट वाली भी इक्वेशन है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट वाई, तो आप 1 अपॉन रूट एक्स को कंसिडर करेंगे, a या p जो भी आपको कंसिडर करना है. ओके. नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा मुझसे. अब हम लेते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं. यहां तक हो गया था आपका. अब लिखिए क्वेश्चन. अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर to her home partially by rickshaw and partially by bus. रिक्शा से गई, पार्शली जो है किससे गई, बस से गई. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and remaining by bus. ओके. जब वो कुछ दूर तो रिक्शा से 2 किलोमीटर गई, बाकी जितना बच गया वो बस से गई, तो उसको कितना टाइम लगा, इट विल टेक हाफ एन आवर. आगे इन्होंने क्या कहा है, इफ शी travels 4 kilometers by rickshaw and remaining by bus, she takes 9 minutes longer. ठीक है ना, 9 मिनट्स ज्यादा लग गए. दे आर आस्किंग फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस. ओके. समझ में आया ना क्वेश्चन. ये गर्ल है अंकिता, 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है. अगर वो अपने जो है कुछ दूर तो रिक्शा से जा रही है, कुछ दूर बस से जा रही है. जब वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है, बाकी रिमेनिंग कितना बच गया, 12 किलोमीटर. मीन्स वो जो बस से जाती है तो उसको हाफ एन आवर लगी. अब उसने चेंज कर दिया, वो 4 किलोमीटर रिक्शा से गई और बस से कम गई, तो उसको 9 मिनट्स लॉन्गर लगे. तो उन्होंने दोनों की स्पीड पूछी है. हमने कह दिया लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा is x kilometer per hour and bus y kilometer per hour.
ये हमने दोनों की स्पीड कंसिडर कर ली। अब आपको दे क्या रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम हमारे पास क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि जो भी चीज आपको दी होगी टोटल इन्होंने टाइम दे रखा है, तो आप टोटल टाइम निकालेंगे कि रिक्शा से जाने में कितना टाइम लगा होगा और बस से जाने में कितना टाइम लगा होगा, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हमने क्या निकाला, टाइम टेकन बाय रिक्शा। टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब हम रिक्शा का निकाल रहे हैं, डिस्टेंस रिक्शा से कितना कवर किया था 2, स्पीड कितनी थी रिक्शा की x हो गया। सेम टाइम टेकन बाय बस, बस का कितना आ जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, टोटल 14 था, रिमेनिंग 12 रह गया, सो 12 अपॉन y। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, इन्होंने कितना कहा, टोटल टाइम कितना लगा है, हाफ एन आवर लगा है ना। सो देयरफॉर टोटल टाइम 2 अपॉन x प्लस 12 अपॉन y, हाफ एन आवर इज इक्वल टू हाफ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब हम सेकंड में करेंगे। सिमिलरली सेकंड केस में क्या हो गया, कितना डिस्टेंस है रिक्शा से 4 अपॉन x, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 10 अपॉन y। कितना टाइम लगा है अब आपके पास, कितना लेंगे आप 9 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स कितने मिनट हो गए, पहले हाफ एन आवर का मतलब कितना हो गया 30 मिनट, मीन्स अब उसने कितना लिया है 39 मिनट्स। 39 मिनट्स को यू विल कन्वर्ट इनटू आवर, यू विल गेट 39 अपॉन 60। ओके, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बिल्कुल सेम वही रिड्यूसिंग वेरिएबल पर आ जाओ। अब आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या कंसिडर कर लेंगे, बिल्कुल वही अभी जैसे हमने किया था, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, लीनियर इक्वेशन नहीं है तो आप कन्वर्ट करेंगे, एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b ले लिया, सो यू विल गेट 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/2, राइट। थोड़ा और इजी कर देते हैं, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 4a 24b इज इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट बना ली यहां से हमने 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 39 अपॉन 60। पहले तो हम इसी को यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं, 3 से कट जाएगा 20, राइट, 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई 24 जा 88, 200b इज इक्वल टू 30। फोर्थ इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इन दोनों को हम नॉर्मल मेथड से, कोई भी आप मेथड ले लीजिए, उससे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, कौन सा ले लें, कौन सा यहाँ पर ज्यादा इजी रहेगा, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, कोई सा भी ले सकते हैं, कौन सा ले लें इसमें। वैसे तो सबसे इजी तो एलिमिनेशन ही रहता है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते, सपोज करो, थोड़ा सा रिवाइज भी होता जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, यहाँ पर अब वेरिएबल क्या है एक्स वाई नहीं है, हम यहाँ पर a लिखेंगे, a के नीचे क्या लिखते थे b1 b2, फिर b यहाँ पर क्या था c1 c2 1, a1 a2, फिर क्या था b1 b2। थोड़ा रिवाइज कराने के लिए मेथड ले रही हूँ, अदरवाइज यू कैन अप्लाई एनी वन, जो आपको आप करते करते प्रैक्टिस इजी लगने लग जाए। सो a अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, b अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर आपको लिखना भी है a1 b2 ये सब है क्या क्या, a यहाँ पर देखिए a1 क्या है हमारे पास 4, एंड इधर a2 कितना है 80, b1 क्या है 24, and b2 is 200, c1 is 1 minus 1 not 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, इसलिए याद रखना इस चीज को, एंड c2 is minus 13। ओके, रखना शुरू करो फटाफट।
A is equal to B1 C2 24 into minus 13 24 into minus 13 minus B2 C1 B2 is 200 C1 is minus 1 B upon C1 A2 C1 is minus 1 A2 is 80 minus C2 minus 13 A1 is 4 1 upon A1 B2 4 into 200 800 A2 B1 80 into 24 मल्टीप्लाई कर देना 0 8 4 जा 32 3 8 2 जा 16 और 3 19 ये आएगा आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो A इज इक्वल टू माइनस 312 मल्टीप्लाई करके देख लेना 13 4 जा 52 5 32 जा 26 26 एंड 5 ये आ गया माइनस माइनस प्लस 200 B अपॉन माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52 1 अपॉन इसे माइनस कर दिया माइनस 0 एंड 2 9 माइनस 8 1 1 ये आ गया। इज इट क्लियर? अब आपको A B C निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे हम? ये कितना आ गया A अपॉन माइनस क्या 112 एंड B इज इक्वल B अपॉन माइनस करो 28 माइनस के ओके एंड 1 अपॉन माइनस 1120 तो A कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने के बाद में A इज इक्वल टू माइनस 112 अपॉन माइनस 1120 ये कैंसिल यू विल गेट 1 अपॉन 10 A क्या था 1 अपॉन x मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x therefore x is equal to 10 ओके तो रिक्शा की स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आपको B निकालना है। अब B के लिए क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन माइनस 1120 इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको देखिएगा इसको सॉल्व करने पर आपके पास P की वैल्यू ये सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 40 1 अपॉन 40 ठीक है यही आएगा आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीन्स क्या आ गया दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके समझ में आया ना कि रिड्यूसिंग वेरिएबल से कैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया और फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है चलिए एक और करते हैं। करते रहिए आप लोग प्रैक्टिस। आज लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट आपका खत्म हो रहा है फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद में कुछ बच्चों ने मुझसे कहा सिमिलर ट्रायंगल शुरू करने के लिए तो मैं कोशिश करती हूँ इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है थोड़ा सा पढ़ के रखोगे उसको तो थोड़ा इजी हो जाएगा वो। नेक्स्ट है आपके पास a boat goes 30 kilometer upstream। करे हैं ना कभी आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours 10 hours ठीक है। in 13 hours it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream। Find the speed of stream and boat
इन स्टिल वाटर। करे हैं ये क्वेश्चंस? पता है अब स्टिल वाटर मीन्स जब वाटर पानी के अंदर कोई बहाव ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जब उसमें स्ट्रीम्स आ रही हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। नॉर्मल याद रखना इस चीज को करने के लिए, एक तो आपको कंसिडर कर लेना है। हमने स्टिल वाटर की स्पीड ले ली, लेट स्टिल वाटर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कैसे याद रखोगे? देखो कभी भी हम याद करने का तरीका, जब ऊपर से नीचे आते हैं, कभी भी हम किसी चढ़ाई पर से उतर रहे होते हैं, फटाफट भागते हुए आ जाते हैं चाहे, और हमारी स्पीड क्या हो गई? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो दोनों स्पीड जो थी वो ऐड हो गई। ऐसे ही जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो बड़ा थक जाते हैं, उसमें टाइम भी लगता है। क्यों? उसमें स्पीड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है और वो क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? होता है ना, वैष्णो देवी चढ़ रहे होते हैं, कितना थक जाते हैं जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जब नीचे आते हैं फटाफट आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है हमारे पास में। तो हमने क्या ले लिया? देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? अब नीचे आने पर स्पीड प्लस हो गई x प्लस 5 एंड अप स्ट्रीम में x माइनस 5। ये बात तो समझ में आ गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इन्होंने फिर वही हमसे कहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मीन्स डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर, और नीचे आने में 44, और टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 10 आवर्स। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, फिर आप टाइम निकालेंगे दोनों के लिए, अप स्ट्रीम के लिए भी और डाउन स्ट्रीम के लिए। सो टाइम टेकन बाय बोट in downstream for covering distance downstream में कितना था? अपस्ट्रीम में 44 किलोमीटर था। तो इसके लिए टाइम कितना आ गया हमारे पास में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, 44 अपॉन x प्लस 5। दूसरा टाइम सेम हमने लिया, टाइम पूरा ये लिखना, बाय बोट इन अप स्ट्रीम कितना था? डिस्टेंस 30 अपॉन x माइनस 5। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? टोटल टाइम कितना हो गया? 44 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना टाइम लगा? 10 आवर्स इज इक्वल टू 10। फिर आप रिड्यूसिंग वेरिएबल से बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपने ये इक्वेशन बन गई, ऐसे ही हम सेकेंड बनाएंगे। इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर। अब जब इससे करोगे अप स्ट्रीम के लिए सेम 40, अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई प्लस दूसरा कितना है? 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड आ गई। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा ना? करवाना है करवा लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको? हमने क्या कंसिडर कर लिया? लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू q। 1 अपॉन x प्लस वाई p 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10, राइट? और दूसरा कितना आ गया? 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13। बन गई थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर लो जिस भी मेथड से आपका मन है।
फिर हमने वही कर दिया, इसको हमने क्या कर सकते हैं इक्वल करने के लिए, क्या आ सकता है एलसीएम, हमने इसको 40 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 34 जा 120 बन जाएगा, 43 जा कर देंगे तो 120, इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से किया 4 4 जा 16, 176 p प्लस 120 q इज इक्वल टू 40, 3 से किया 5 3 जा 15, 165 p प्लस 120 की q इज इक्वल टू 39। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम साइन था, ये कैंसिल हो गया, माइनस किया 11p, 40 में से इसको माइनस हुआ 1, सो p इज इक्वल टू 1/11 आ गया आपके पास। p इज इक्वल टू 1/11 मीन्स 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/11। इससे आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, रेसिप्रोकल कर दिया। फिफ्थ इक्वेशन सेकेंड लिया हमने, अब इसको p की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में रख दी, यहाँ पर रख दी थी 176 इंटू 1/11 प्लस 120q इज इक्वल टू 40, राइट। इसमें थोड़ा इजी होता, तो कोई नहीं, इसी में भी रख सकते हैं, 11 1 जा 11 6 जा तो 16 प्लस 120q इज इक्वल टू 40, 120q इज इक्वल टू 40 माइनस 16, माइनस क्या कितना आ जाएगा 24, q इज इक्वल टू 24 अपॉन 120, 24 5 जा, ठीक है, मीन्स कितना आ गया q इज इक्वल टू 1/5, q क्या था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सिक्स्थ इक्वेशन। आगे ना समझ में, हमने कितनी बार इसको कन्वर्ट कैसे कैसे रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, ओके। अब फिर आपने दोबारा से अप्लाई करना है, यानी कि यहीं पर छोड़ दिया, हमें तो एक्स वाई निकालना है, हमारा मेन क्या है, हमें ये एक्स वाई स्पीड्स निकालनी है। हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एडिंग 5 and 6 दोनों को ऐड किया, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, 11 and 5 x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। जब 8x हो गया तो y कितना आ गया 11 माइनस 8 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में। अब आपसे इसमें पूछा हुआ था इसमें ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या ली हुई थी, इसमें क्या ली हुई थी y, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई, ये हो गई, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलिए ये भी हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर आपका असाइनमेंट के लिए तो आज बहुत सारे क्वेश्चन वैसे नहीं दे रही हूँ मैं आपको। अब क्या करना है, एनसीईआरटी की फुल एक्सरसाइज, तो लास्ट की 2.6 और ऑप्शनल बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मिक्स मेथड कोई भी लगा सकते हो, 2.6 तो पूरी रिड्यूसिंग वेरिएबल पे है, और उसके अलावा जो और होगी वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये शायद ऑप्शनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर गिवन है, तो लिखा है फाइंड ऑल द एंगल्स, अब जैसे ये वाली एक्सरसाइज ना, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है आपके पास में, इसमें हमारे पास में ये नहीं है कि ये रिड्यूसिंग वेरिएबल पर है। मैं रिड्यूसिंग वेरिएबल की तो आपको करा चुकी हूँ, तो मिक्स करके एक आध क्वेश्चन करा रही हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। इसका फिगर दे रखा है इन्होंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद है 9th में किया था हमने, सर्किल वाले में थ्योरम भी करी थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑल दी वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टेक्स होते हैं 4, टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। आपने ये दे रखा है A B C D, अब देखो चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं ना सर्कमफ्रेंस पर, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी भी है। अब ये एंगल इसमें गिवन है 4y + 20, एंड ये वाला जो एंगल B है 7x
+5। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूँ, रिड्यूसिंग वेरिएबल का तो आपका टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 4x एंड 4 दे रखा है आपके पास में, मिनट चेक कर लूँ मैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है आपका, हाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। 4x और ये आपके पास दे रखा है 3y - 5, राइट। ऑप्शनल एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या थी, याद करिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी 180, राइट। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज आल्सो 180। अपोजिट एंगल ऑफ सम ऑफ द opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary, ठीक है, याद याद। अब a प्लस सी मीन्स क्या हो गया, 4y + 20 + 4x इज इक्वल टू 180। तो 4x 4y इज इक्वल टू 160। सो x + y इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्लियर है। सेकेंड b + d मीन्स 7x + 5 + 3y - 5 इज इक्वल टू 180। तो 7x 5 से 5 कैंसिल प्लस 3y इज इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आपकी जो भी वन है उससे आप इसको अप्लाई करिएगा और ये सॉल्व हो जाएगी आपके पास, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? तो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं इसमें, ये रिड्यूसिंग वेरिएबल पर ही करा रही हूँ। ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी आपको क्वेश्चन असाइनमेंट्स में जरूर करिएगा, नहीं आता है प्लीज पूछिए, जैसे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर करते रहते हैं, ठीक है। आप वहीं पर वहाँ पर जो है मुझे व्हाट्सएप जैसे करते रहते हैं वैसे ही आप करते रहिए, मैं आपको जैसे सॉल्व करके जो बता रही हूँ वो बताती रहूँगी, ठीक है। ₹9,000 लास्ट क्वेश्चन, ₹9,000 divided equally among certain number of persons, had there been 20 more persons each would have got रुपीस, जब ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो वो ही मनी कम हो जाएगी ना, ₹160 लेस। अब पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्लियर है ना। कुछ मनी थी, हमने कुछ जनों में डिवाइड करने, 9,000 रुपीज थे, कुछ जनों में डिवाइड करने। अगर अब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो वो कम कम मिलेंगे सबको, होता है ना। एक पहले चॉकलेट थी घर में, आप 2 बच्चे थे, दोनों ने डिवाइड कर ली। अब सपोज करो कोई गेस्ट आ गए और उनके भी 2 बच्चे हो गए, अब आपको कम मिलेगी ना। तो इसी तरीके से ये अलग क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, स्टार्टिंग में कितने थे, हमने तो जो पूछा है एक तो हमने यही ले लिया, इसमें 2 वेरिएबल है, अब 2 वेरिएबल तो कंसिडर करना ही है, सोच रही है कि क्या क्या होगा। हमने कह दिया लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्स, फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नंबर कितना हो गया
वाई, ये हो गया। अब इन्होंने जो डिफरेंस इन्होंने हमें क्या कहा है, ध्यान से समझिए, 9000 वर डिवाइडेड, मनी है ना 9000, अगर हमारे पास ओरिजिनल में x थे तो हर एक को कितने मिले होंगे 9000 अपॉन x। अब y हो गए, अब कितनी मिली होगी 9000 अपॉन y, यही तो होगा। अब 9000 अपॉन x ग्रेटर होगा या 9000 अपॉन y ग्रेटर होगा, y ग्रेटर नंबर था ना, इसका मतलब 9000 अपॉन y क्या हो गया, लेस हो गया। उन दोनों का डिफरेंस कितना कहा है इन्होंने 160, 9000 अपॉन x इतना हुआ पहले में, फिर दूसरे को कितना हो गया अपॉन y, इन दोनों में डिफरेंस कितना था 160। ये तो एक इक्वेशन बनी। दूसरी क्या होती है हमारे पास में इक्वेशन, दोनों की जो मनी का जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स का डिफरेंस था, इन दोनों में डिफरेंस कितना था, y कितना आया था 20 मोर पर्सन, यही तो था सेकेंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 तो बड़े थे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब इसको हमारे पास टू वेरिएबल हो गए, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस। सबसे पहले तो हमने इसको क्या करा, x प्लस 20 को यहाँ पर ले लिया कि इन प्लेस ऑफ दिस यू विल गेट 9000 अपॉन x माइनस 9000 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 160 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व। हमने ले लिया x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 9000 x प्लस 20 माइनस 9000 इंटू x इज इक्वल टू 160। क्लियर है, ओपन करो ब्रैकेट, 9000 x 9000 18,000 18 ले 1 2 3 4 जीरो आएंगे ना, 20 से मल्टीप्लाई 9000 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 160 इंटू x प्लस 20। क्लियर है, ये और ये क्लियर कैंसिल हो गया हमारे पास में। अब देखो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं हम, 1,80,000 इज इक्वल टू 160 x से केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 20x। क्यों करा, 160 से हम इसे रिड्यूस कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 से क्या 16 1 जा 16, 20 इज रिमेनिंग, 16 1 जा 4 इज रिमेनिंग 40, 16 2 जा 32, 80 is remaining, 16 5 जा, means your equation is now x square plus 20x minus 1125 is equal to 0। कौन सी इक्वेशन बन गई, अब किस मेथड से करेंगे, याद करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जैसे बताया था मैंने वैसे आप करिएगा। अब आप इसके फैक्टर्स जो आएंगे 45x माइनस 25x मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 45 इंटू 25 1125, 45 माइनस 25 20 माइनस 1125 इज 0, x कॉमन x प्लस 45 माइनस 25 कॉमन x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 x माइनस 25 इज 0। अब x प्लस 45 इज 0, ना तो ये 0 होगा, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 45। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्यों, कभी कोई पर्सन नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 25 थे। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को, आ गया होगा समझ में। आज आप लोगों का लीनियर इक्वेशन का चैप्टर ये खत्म हो गया है, आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। फर्स्ट हमने क्या था पॉलिनोमियल, सेकेंड लीनियर इक्वेशन किया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे शेयर करते रहिए और वो आप लोगों को मैं सॉल्व करती रहूँगी जैसे अभी तक हो रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे मुझे भेजते हैं और उनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे हम क्या लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन किया करिए जो भी आपको लगता हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।